हेलो स्टूडेंट। तो अब हमने बात कर ली थी गियर और हमने जो पीछे की थी वो ड्राइव्स की बात करी थी। रोप ड्राइव, चेन ड्राइव और चेन क्या होती है और उसके टाइप्स और बेल्ट बेल्ट के बारे में हमने पूरी तरह की जानकारी कर ली थी। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मशीन का वो है गियर। कि गियर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार कंपनियों के इंटरव्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि गियर क्या है। स्परल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा गियर का। तो आज हम बात करेंगे कि गियर क्या है। गियर का नोमेनक्लेचर के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो गियर है वो गियर का नोमेनक्लेचर ऐसा होता है। अब हम बात करने वाले पहले गियर की डेफिनेशन की बात कर लेंगे। गियर का काम क्या है, गियर की डेफिनेशन क्या होगी। तो गियर का क्या डेफिनेशन लिख लो एक बार कि गियर की डेफिनेशन क्या होगी। गियर, तो यार अपना गियर जो आ तो गियर आर यूजिंग टू ट्रांसमिटेड पावर वन व्हील टू अनदर व्हील। कि गियर का जो काम है ट्रांसमिट करता है पावर वन व्हील टू अनदर व्हील। और जो आप इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो है डायग्राम बनाना। तो डायग्राम क्या होगा, एक व्हील ये आ गया अपना, एक गियर ये आ गया अपना। ये बनाना है आपको फ्रिक्शन व्हील। मतलब कि ये गियर जो है ये ट्रांसमिट कर रहा है पावर वन व्हील टू अनदर व्हील। की एक गियर है जो दूसरे गियर को ट्रांसमिट कर रहा है पावर वन व्हील टू अनदर व्हील के हिसाब से देखेंगे। तो क्या होगा कि आपने गियर तो देखे होंगे। गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। की गियर आपने कई बार कई जगह देखेंगे कि आपने मशीनरीज के अंदर देखे होंगे और रोबोट्स कार आती थी बचपन में, उसके अंदर भी आपने देखे होंगे। तो जो गियर्स हैं तो उसका जो नोमेनक्लेचर है वो कई बार थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये अपना नोमेनक्लेचर है, ये अपना नोमेनक्लेचर। तो ये अपना गियर का नोमेनक्लेचर। तो आज हम बात करेंगे कि गियर के नोमेनक्लेचर के ऊपर कि कौन कौन से पार्ट्स हैं जो गियर्स के अंदर बाहर और जो उसका पूरा नोमेनक्लेचर है क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यार माइक मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है, दूसरा मार्कर यूज करेंगे। तो देखो ये अपनी जो है इसमें एक दो तीन चार चाप्स हैं। तो इन चाप्स का क्या है, ये जो पहली चाप्स है ये है क्लियरेंस, और जो जो सेंटर की चाप्स है उसे कहते हैं अटेंडम और डिटेंडम, और जो ये है टॉपलैंड, फेस और फ्लैंक, और ये नीचे वाले को कहते हैं बॉटम लैंड। तो इसी में ये होता है पिनियन। पिनियन पिनियन होता है, कई पार्ट्स होते हैं इसके। जो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसके पार्ट्स की डेफिनेशन क्या है, तो ये अपना नोमेनक्लेचर है। तो अब हम इसकी बात करें डेफिनेशन के बारे में कि इसकी जो पार्ट्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो यार डस्टर कहाँ रख दिया है, तो डस्टर नहीं। तो इसकी आज हम बात करेंगे इसके जो तो आज हम बात करने वाले हैं इसके मतलब गियर नोमेनक्लेचर के। आज हम बात करने वाले हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो पहला जो इसका पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे पिनियन। तो पिनियन क्या होता है, तो मैं आपको आसान डेफिनेशन, मैं आपको नोट्स भी दूंगा इसके बाद जब थ्योरी ऑफ मशीन टोटली पूरी हो जाएगी अपनी। तो मैं आपको अपने नोट्स भी दूंगा पूरी तरह से, जो प्रॉपरली मतलब आप करके नंबर खींच सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे पिनियन के बारे में। तो पिनियन क्या है अपना, जो पिनियन है
पिनियन इज अ स्मॉल मीटिंग गियर, टू स्मॉल मीटिंग गियर्स। तो पिनियन क्या हो जाएगा अपना, पिनियन इट इज सिमिलर टू मीटिंग गियर्स, टू मीटिंग गियर, ये अपना पिनियन। तो अब हम बात करें पिच पॉइंट की, कि पिच पॉइंट क्या है अपना, पिच पॉइंट। पिच पॉइंट क्या है, इट इज द पॉइंट, पिच पॉइंट, पिच पॉइंट। तो फर्स्ट तो अपना पिनियन, सेकंड है अपना पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट क्या है अपना, पिच पॉइंट है अपना इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल, कि टू पिच सर्कल इट इज द पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल, पिच सर्कल। तो जो अपने पिच सर्कल है उनका जो पॉइंट कॉन्टैक्ट है, पॉइंट कॉन्टैक्ट आर नाउ एज अ पिच पॉइंट, पिच पॉइंट। अब हम थर्ड जो अपना है उसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच। गियर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सर्कुलर पिच, जो अपनी सर्कुलर पिच है, सर्कुलर पिच। तो अपना पिनियन हो गया, पिच पॉइंट होगी, तो थर्ड पॉइंट अपना सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच क्या हो जाएगी अपनी, द डिस्टेंस मेजर द पिच सर्कल, मेजर द पिच सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन one teeth to a corresponding point on the next teeth। तो ये था अपना पिच सर्कल, कि द डिस्टेंस मेजर द पिच सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन वन टीथ टू कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट टू नेक्स्ट टीथ। तो ये था अपना सर्कुलर पिच। तो अब हम जो थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर, पिच सर्कल का एक फॉर्मूला है जो गियर्स के अंदर यूज होता है, वो क्या है, पाई डी बाय टी, सर्कुलर पिच इक्वल टू पाई डी बाय, तो डी है अपना डायमीटर ऑफ टीथ, तो टी है अपना नंबर ऑफ टीथ। तो ये था अपना सर्कुलर पिच। तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, जो है मॉडल। जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है मॉडल, सॉरी फोर्थ पॉइंट है मॉडल। तो मॉडल क्या है अपना, इट इज अ रेशियो ऑफ द पिच सर्कल, इट इज रेशियो ऑफ पिच सर्कल diameter to the number of teeth, और इसका जो फार्मूला है मॉडल का वो हो जाएगा मैथमेटिकली m इक्वल टू m बराबर t बाय डी। तो d अपना डायमीटर ऑफ टीथ और ये है नंबर ऑफ टीथ। तो ये था अपना मॉडल। तो मॉडल क्या आ जाएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ द पिच सर्कल डायमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ। तो ये था अपना फोर्थ पॉइंट मॉडल, कि मॉडल क्या है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पूछ लिया जाता है। इसका फार्मूला, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल टू डी बाई टी। तो ये था अपना d अपना डायमीटर और t था अपना नंबर ऑफ टीथ।
तो अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है अपना टॉप लैंड। तो टॉप लैंड क्या है अपना, तो टॉप लैंड हो जाएगा अपना फिफ्थ पॉइंट, टॉप लैंड। इट इज सरफेस ऑफ, इट इज द सरफेस ऑफ टॉप ऑफ टिथ, मतलब जो टॉप है, टॉप पे अपना ऊपर की अपर साइड पे है, वो हो जाएगा अपना टॉप लैंड। इट इज द सरफेस, सरफेस ऑफ टॉप ऑफ टिथ आर नाउ टॉप लैंड। तो ये था अपना फिफ्थ पॉइंट, टॉप लैंड। अब हम बात करने वाले हैं बॉटम लैंड की। तो ये अपना बॉटम लैंड। तो बॉटम लैंड क्या हो जाएगा, बॉटम लैंड, तो बॉटम लैंड हो जाएगा द सरफेस, सरफेस ऑफ बॉटम, बॉटम ऑफ टीथ आर नाउ एज बॉटम लैंड। तो ये था अपना बॉटम लैंड। तो ये था अपना सिक्स पॉइंट, गेयर नोमेनक्लेचर का सिक्स पॉइंट था बॉटम ऑफ लैंड, कि बॉटम लैंड क्या है अपना, द सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ टीथ आर नाउ एज बॉटम लैंड। तो अब जो अपना सेवंथ पॉइंट है, तो सेवंथ पॉइंट है अपना फेस। तो फेस क्या है अपना, तो ये अपना फेस है, तो ये अपना फेस। तो अब हम बात करने वाले हैं फेस और फ्लैंक की। वेरी इंपॉर्टेंट है, फेस और फ्लैंक पूछ लिए जाते हैं। तो फेस क्या है अपना, इट इज टीथ सरफेस, टीथ सरफेस between, between the pitch circle, pitch circle, circle and top land, top land, कि it is a teeth surface between the pitch circle and top land, उसे हम कहते हैं face of gear, कि face है जो अपना वो है, it is a teeth surface between the pitch circle and a top land। तो आइए अब ये था अपना सेवंथ पॉइंट फेस। तो एट्थ पॉइंट है अपना फ्लैंक, फ्लैंक। तो फ्लैंक है इट इज टीथ सरफेस, टीथ सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल, बिटवीन द पिच सर्कल ऑफ बॉटम ऑफ लैंड, की बॉटम लैंड। तो ये था अपना फ्लैंक, कि टीथ सरफेस बिटवीन द पिच सर्कल ऑफ बॉटम लैंड इज नाउ एज अ फ्लैंक। तो ये थे अपने 8 मतलब पार्ट्स जो गेयर्स के थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार गियर नोमेनक्लेचर पूछ लिया जाता है, अगर आप ऐसे भी एक एक पार्ट एक्सप्लेन करोगे तो काफी अच्छे नंबर खींच लोगे। अब आगे हम बात करने वाले हैं क्लियरेंस की, क्लियरेंस क्या है अपना। तो अब पहले बात करेंगे अटेंडम और डिटेंडम की, कि अटेंडम क्या है, डिटेंडम क्या है। तो इसका नाइन्थ जो पॉइंट बनेगा, जो इसका नाइन्थ पॉइंट बनेगा वो बनेगा अटेंडम, नाइन्थ अटेंडम, अटेंडम इट इज अ रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पिच सर्कल, सर्कल टू द टॉप ऑफ द टीथ, कि रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द पिच सर्कल टू टॉप ऑफ टीथ इज नाउ एज अटेंडम। तो अटेंडम की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अटेंडम 1 मॉडल। तो अटेंडम की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है 1 मॉडल। तो अब हम 10th पॉइंट की बात करेंगे, डिटेंडम, डिटेंडम।
तो डेटेंडम क्या था, रेडियल डिस्टेंस between the pitch circle to bottom of teeth तो ये था अपना डेटेंडम। तो डेटेंडम की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू ये हो जाएगी अपनी 1.157 मॉडल 1.157 मॉडल डेटेंडम की स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जो इसका 11th पॉइंट है वो हो जाएगा अपना क्लियरेंस। 11th पॉइंट अब बात करने वाले हैं क्लियरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियरेंस, कई बार पूछ रहा है डिफाइन क्लियरेंस और उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू। तो क्लियरेंस क्या हो जाएगा अपना, द डिफरेंस बिटवीन अटेंडम एंड डेटेंडम, The difference between the addendum और addendum are now as a clearance। तो अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है। तो जो अपनी इसकी जो डेटेंडम की स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो थी अपनी 1.157। तो जो अपनी अटेंडम की वैल्यू थी वो थी अपनी मॉडल, तो m। तो ये जो इसे हम माइनस करेंगे तो आएगी 1, तो आ जाएगी 0.157 मॉडल। तो माइनस करेंगे डेटेंडम वैल्यू टू अटेंडम वैल्यू, तो जो डेटेंडम की वैल्यू है वो है 1.157 मॉडल, तो जो अपनी अटेंडम की वैल्यू है वो है मॉडल की 1 मॉडल, तो मॉडल हो जाएगा। तो माइनस करेंगे 0.157 मॉडल आ जाएगी। तो ये अपनी क्लियरेंस की स्टैंडर्ड वैल्यू, तो ये भी अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्लियरेंस। तो ये था अपना पूरा का पूरा जो नोमेनक्लेचर ऑफ गियर। तो ये था अपना गियर के पूरे 11 पार्ट्स। तो आज हमने 11 पार्ट्स जो है गियर के किए कि गियर के जो अटेंडम किया, डेटेंडम किया, क्लियरेंस वैल्यू, पिच पॉइंट, फेस, फ्लैंक, बॉटम लैंड, डेटेंडम, क्लियरेंस, टॉप लैंड, बॉटम लैंड, पिनियन पिच सर्कल, पिच। तो ऐसे हमने 11th पॉइंट किए। तो ये पॉइंट तो जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं और कई कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम के अंदर भी पूछ ली जाती है स्टैंडर्ड वैल्यूज। तो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू की, क्लियरेंस की, अटेंडम की और डेटेंडम की। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर। तो ये था अपना गियर और गियर का नोमेनक्लेचर। तो अब हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ गियर। तो मिलते हैं आप सेकंड लेक्चर में। अगर किसी को इसमें कोई भी चीज ना समझ आई हो तो मेरे पास पर्सनली पूछ सकता है, मैंने आपको पहले भी अपना नंबर बताया हुआ। तो ये था अपना पूरा का पूरा गियर और गियर का नोमेनक्लेचर। तो मिलते हैं हम सेकंड लेक्चर में।